राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली का भवन जो बीते वर्ष 12 सितंबर 2023 को क्षतिग्रस्त हुआ था, वो आज भी उसी स्थिति में है। ना तो इस स्थान से मलबा हटाया गया है, ना ही भवन की मरम्मत या पुराने भवन को तोड़कर नए भवन बनाने के संदर्भ में अभी तक लोक निर्माण विभाग से टेक्निकल टीम की रिपोर्ट आई है। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली के प्रधानाचार्य महिपाल सिंह का कहना है, जब बीते वर्ष सितंबर माह में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली का भवन क्षतिग्रस्त हुआ था, उस समय प्रशासन की टीम से उप जिलाधिकारी, तहसीलदार खंड, शिक्षा अधिकारी और लोक निर्माण विभाग की टीम भी पहुंची थी और उसी समय एक टेक्निकल टीम भी गठित की गई थी और एक सप्ताह के भीतर टेक्निकल टीम द्वारा विभाग को रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने 2 बार भवन का सर्वे कर लिया है और फैब्रिकेटेड कमरों के मेजरमेंट के लिए यहां पर सिंचाई विभाग की टीम भी पहुंची थी। भूगर्भ विभाग की टीम की रिपोर्ट के अनुसार यह भूमि मजबूत और स्थिर है। जिस दिन ये बिल्डिंग टूटी थी उस दिन प्रशासन के एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आए थे, लगभग सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ पे पहुंचे थे। कुछ दिनों बाद हमारे विधायक साहब भी यहाँ पे आए थे। उन लोगों के द्वारा आश्वासन ही दिया गया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई तो कुछ फलित हुई नहीं। हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया। पहले तो भूगर्भ की टीम आए, उनके द्वारा भी 6 महीने बाद एक रिपोर्ट दी गई और रिपोर्ट में ये कहा गया कि यहाँ की जो ज़मीन है वो स्थिर है, तो और जो बिल्डिंग टूटने का कारण है उसके मटेरियल वगैरह या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे निर्भर किया था, एक और पुरानी बिल्डिंग होगी। विधायक जी के द्वारा भी हमारे लिए फैब्रिकेटेड रूम देने की आश्वासन दिया गया था और उसके बाद जो मलबा निस्तारण है इसके बारे में भी एक आश्वासन दिया गया था। तो पत्राचार होने के बावजूद अभी तक तो इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। हाँ, फैब्रिकेटेड हाउस के लिए हमारे पास सिंचाई विभाग से आए थे, जो यहाँ की नापतोल करके मेजरमेंट करके ले गए हैं। हमारे विभागीय अधिकारियों का संपर्क जरूर था उनका हमसे, हमेशा हमारे गैरोला जी फ़ोन से निर्देशित करते रहते थे, लेकिन उनको संभवतः यहाँ पर अभी तक तो आई नहीं कभी सर। क्योंकि बैठने के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है। हम लैब में व्यवस्थित कर रहे हैं और छात्र संख्या हमारे यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल 210 थे, इसमें 221 के आसपास हो गए और भी कई बार हमको रोकना पड़ जाता है कि देखो हमारे पास बैठने की व्यवस्था है नहीं, तो कभी हम लैब में बिठा रहे हैं, कभी आपने यहाँ से 50 मीटर दूर दूसरे ब्लॉक में, जिससे पढ़ाई थोड़ा बाधित हो जा रही है। तो आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा मैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे इस विद्यालय का निर्माण हो जाए, कुछ बिल्डिंग्स बन जाए, रूम बन जाए, जिससे हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से हो जाए। और इस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे इस विद्यालय की छात्र ने उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में इस साल भी नाम अपना दर्ज करवाया और हर बार हमारे स्कूल से इस प्रकार से नाम दर्ज होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे इन परिस्थितियों के कारण उस पर प्रभावित हो सकती है पढ़ाई और होती है कई बार। और एक छात्र हमारा इस बार IIT के एडवांस तक भी सिर्फ उसने इसी तक करते ही पहुंच गया, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो मैं निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी जिस प्रकार से जो सहयोग कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक महोदय हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, कि छात्र को देखते उनके छात्र हित को देखते हुए विद्यालय के लिए कुछ न कुछ जल्दी से जल्दी जो शीघ्र सहयोग कर सकते हैं करने की कृपा करेंगे। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली ये सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय है इस क्षेत्र का, पूरे तहसील का सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय है और यहाँ पर लगभग तहसील के हर क्षेत्र, हर गाँव से जो है विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। विगत 12 सितंबर 2023 को विद्यालय का भवन जो है वो गिर गया था। उसमें ईश्वर की कृपा रही कि उसमें कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने के ठीक आधे घंटे बाद जो है ये हादसा हुआ था। उसके बाद जैसे विद्यालय भवन गिरा तो सब सूचना दी गई, प्रशासन को सूचना दी गई। त्वरित में प्रशासन, SDM साहब यहाँ पर आए, तहसीलदार साहब आए और आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी आए। तो उस समय उन्होंने पहला काम तो ये किया कि चलो बैरिकेडिंग कर दी कि यहाँ पर जो है खतरा है। उसके बाद उसी समय उन्होंने एक टेक्निकल टीम गठित की, टेक्निकल टीम PWD की एक टेक्निकल टीम गठित की और कहा कि विद इन 1 सप्ताह में टेक्निकल टीम इसकी रिपोर्ट देगी कि क्या यह विद्यालय सुरक्षित, जो बचा हुआ है वो सुरक्षित है या नहीं है और इस किस कारण से जो है ये विद्यालय क्षतिग्रस्त हुआ है। और साथ ही साथ भूगर्भ के लिए भी जो है भूगर्भ की रिपोर्ट के लिए भी एक लेटर बनवाया गया जो स्कूल की तरफ से बने। भूगर्भ की रिपोर्ट तो आ चुकी है भूगर्भ विशेषज्ञों की, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि जहाँ पर एक विद्यालय भवन बना हुआ है वो जगह बिल्कुल जो है
स्थिर है, मजबूत है चट्टान में, लेकिन जो उसका ढांचा था हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत रही हो, पुराना हो गया था, 40-42 साल हो गए थे, ढांचे में दिक्कत के कारण जो है वो है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 साल हो गए हैं और सबसे नज़दीक यहाँ पर मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर लोक निर्माण विभाग का ऑफिस है। लोक निर्माण विभाग की टीम गठित 1 साल पहले कर दी गई थी। 1 साल से अभी तक लोक निर्माण विभाग ने रिपोर्ट नहीं दी है। अभिभावक संघ हम लगातार लोक निर्माण विभाग के चक्कर काट रहे हैं। हर हफ्ते हम उनसे कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट दे दीजिए, तो वहाँ ये हो रहा है कि कभी एक जेई करेंगे नहीं, वो दूसरे जेई रिपोर्ट देंगे, दूसरे जेई करेंगे नहीं, फिर वो एई साहब देंगे, एई साहब करेंगे, वो ट्रांसफर हो गए, दूसरे एई साहब देंगे, और ऐसे ऐसे करके जो है 1 साल के बाद भी अभी उनकी टेक्निकल रिपोर्ट, जो मुश्किल से 4 लाइन की एक रिपोर्ट होती है कि क्या यह भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त किया जाए या जो बचा हुआ है वो ठीक है या रिपेयरिंग किया जाए, इसकी एक रिपोर्ट देनी है उन्होंने। वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जब वो रिपोर्ट आएगी तभी मलबा भी हटेगा, तभी जो क्षतिग्रस्त भवन है उसकी रिपेयरिंग होगी या जितने भी कमरे डैमेज हुए हैं उनका मलबा हटाया जाएगा और उस भवन को ठीक किया जाएगा। उस रिपोर्ट पर निर्भर है पूरी तरफ से। वो रिपोर्ट आएगी तभी आगे की कार्रवाई। और विभागीय हमारे सीओ साहब से बात हुई थी, सीओ साहब का भी कहना है कि जब तक टेक्निकल टीम की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम भी इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, चाहे नए भवन के लिए हो या मरम्मत के लिए हो। उसके बजट का प्रावधान तभी होगा जब टेक्निकल टीम की रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी तक टेक्निकल टीम की रिपोर्ट नहीं आ पाई है 1 साल से।